यही वो मुखिया का फार्म है जिसमें 3 लड़कों को बंदी बनाकर बेरहमी से पीटा गया, जिसमें एक लड़के की नीतीश कुमार सिंह होती की होती लइका रहुआ सब ताकत ना रहू सब बुझाए जब पीटा तरह सब आइल केने चोट लागत केने कैसन बाबू का हमरा मनवा कोइले ओई बाप रे बाप बड़ी मार बाबू के हमरा मन वो ऐसा आदमी को मारा गया है, तो इसका मतलब है कि यहाँ प्रशासन से उम्मीद अब लोगों को हट जाएगी। ऐसा भी हमरा मुखिया इनके पास ले आओ। हम पूछ रहे हमर बाबू कहे का कोइला काहे ले गइला हम लोग मार रहे हैं। अगर उसी समय दरोगा साहब इसको पकड़कर थाने पर ले गए होते तो शायद इसकी जान बच गई होती, मौत न होती। खाना बैठ के पिटवैला कोई में। लेकिन ये गलत है। पप्पू यादव के एक मरा हुआ यहाँ पर भाई, अब मरा हुआ बेटा नजर नहीं आ रहा है। तो वहाँ पर मुखिया जो उन्हीं के बिरादर का था, यादव था, वो नजर आ रहा है। उसका एगो उहो लौकता जो है छाती पर चढ़ल बा आ घूमता उहो अहिरे ह। यही वो मुखिया का फार्म है जिसमें 3 लड़कों को बंदी बनाकर बेरहमी से पीटा गया, जिसमें एक लड़के की नीतीश कुमार सिंह की मौत हो गई। और यहाँ पर देख सकते हैं इसके मौत के बाद पूरी पुलिस प्रशासन इस गांव में आई हुई है, मुखिया के घर पर भी आई हुई है, जहां पर आक्रोशित लोगों ने, गांव वालों ने जाकर मुखिया के घर पर तोड़फाड़ किए और उसके बाद ट्रैक्टर भी जला दिए, घर में जो भी सामान था सब जला दिए। और उसके बाद पुलिस प्रशासन आकर इस समय मुखिया के घर पर ही बैठी हुई है और हर रास्ते में, हर जगहों पर नजर आ रही है। इस गांव में जहां से भी प्रवेश करने का रास्ता है, पर मारते वक्त मांझी थाने के थानेदार भी यहां पर आए हुए थे, लेकिन वो देखे लेकिन कुछ बोले नहीं। और वहां पर थानेदार साहब से बताया गया था कि ये लड़के उग्रवादी हैं, कहीं और के हैं, गुंडे हैं, मवाली है, हम लोग मार रहे हैं। अगर उसी समय दरोगा साहब इसको पकड़कर थाने पर ले गए होते तो शायद इसकी जान बच गई होती, मौत न होती। और उसके बाद दरोगा की लापरवाही सामने आई और उसके बाद आला अधिकारी इस पर एक्शन लेते हुए दरोगा को सस्पेंड कर दिया। अरे ऐसे दरोगा को सस्पेंड करने के बजाय बर्खास्त कर देना चाहिए आला अधिकारियों को। यहाँ पर एक माँ रो रही है, एक बाप रो रहा है, परिवार रो रहा है, पूरे गांव में मातम छाया हुआ है। इस समय हम लोग छपरा जिले के मांझी थाने के मुबारकपुर गांव में आए हुए हैं, जहां पर मुखिया द्वारा 3 लड़कों को बंदी बनाकर बेरहमी से पीटा गया, जिसमें से एक लड़के की मौत हो गई। उसी के घर पर आए हुए हैं, उसी गाँव में आए हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पूरी प्रशासन, यहाँ पर बड़े बड़े अधिकारी, आला अधिकारी इस गाँव में आए हुए हैं, हर जगह बैठे हुए हैं कि आतंक यहाँ पर न फैले, कोई जनता फिर से आक्रोश में न आए। और उस दिन, जिस दिन उस लड़के की मौत हुई थी, यहाँ से कुछ लोग गए थे, मुखिया घर पे आग लगा दिए थे, जिसमें बहुत कुछ जलकर राख हो चुका था। और यहाँ पर देख सकते हैं पप्पू यादव है, जो इनका ट्वीट आया है, इसमें पप्पू यादव द्वारा लिखा गया है, मुख्यमंत्री जी, बिहार कानून व्यवस्था पुलिस के हाथ में है या कड़ी सेना के हाथ में। यहाँ पर पप्पू यादव एक समाज सेवी नेता है, हर लोग जानता है और अच्छा चेहरा था समाज में, लेकिन इस ट्वीट के बाद एक गंदा चेहरा निकलकर सामने आ रहा है, जो इसमें जातिवाद को बढ़ाया जा रहा है पप्पू यादव के हथे। अगर छपरा में मुखिया पति ने अपराध किया था तो उसे शासन दंड देती, या कोई आतंकी संगठन ऐसे संगठनों को प्रतिबंधित कर उसके संरक्षकों को दंडित करे, अन्यथा इसका इलाज समाज करेगी। अब यहाँ पर देख सकते हैं जिस मुखिया के द्वारा, मुखिया वो शायद यादव थे, उन्हीं के पक्ष में ये बातें कर रहे थे, और जो मांझी थाने के थानेदार थे वो भी मुखिया के पक्ष में थे और मुखिया के मदद भी किए थे। एफआईआर इधर से, लड़के के मरने के बाद इधर से एफआईआर किया गया था, लेकिन थानाध्यक्ष द्वारा उसमें से मुखिया का नाम निकलवा दिया गया था। इसको लेकर आला अधिकारियों ने थानाध्यक्ष को रात में ही सस्पेंड कर दिया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं इस गांव में इस समय मातम का माहौल है, हर तरफ जहां जाएंगे शांति का माहौल है, कोई लोग दिखाई नहीं दे रहा है, बस पुलिस दल दिखाई दे रही है और मीडिया दिखाई दे रही है। अभी जिस लड़के की मौत हुई उसकी वाइफ की तबीयत खराब हो जाने के कारण एम्बुलेंस आया था, एम्बुलेंस लेकर सदर में गया है। अब चाचा जी, आपके लड़के का क्या नाम था? मेरे लड़के का अमितेश कुमार सिंह नाम है। कितना उम्र था? 30 वर्ष। क्या झगड़ा हुआ था? झगड़ा क्या हुआ था, हम भेज दिए थे कि जाके खेत पटाओ। पटाने के क्रम में ये घटना घट गई। और वे लोग जो है अब कैसे तैयार थे, क्या थे, पूरा वहाँ जमौरा मुर्गी फार्म पर लगा हुआ था। इसके बाद हम लोग मुखिया घर वाले पहले से तैयारी में थे। जब ये वहाँ पर गया खेत पटाने के लिए, तो लोग वहाँ पर बुलाए, जब खेत पटा लिया तब उसके बाद अपना ये सबको पकड़ के ले गए। और मोटरसाइकिल भी हमारी थी, उसी से गया था। और वहाँ मोटरसाइकिल भी लोग पीटने के बाद जरा उरा के मोबाइल सब छीन लिए प्रशासन से हमको। और उसके बाद मुर्गी फार्म में बंदी बनाकर बेरहमी से पीटा गया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है, आप देख सकते हैं। बेरहमी से पीटा गया, 3 लड़के थे, जिसमें से एक लड़के की मौत हो गई। जो लड़का इनका लड़का था, जयप्रकाश नारायण सिंह का लड़का था। इसमें जो बड़े बड़े नेता है
स्टेट के, वो लोग यहाँ पर ट्वीट कर रहे हैं, अलग अलग जातिवाद इसमें फैला रहे हैं। अभी पप्पू यादव का भी ट्वीट आया था, इसमें भी उसकी जातिवाद नजर आ रहा है उनके ट्वीट में। उस ट्वीट में एक मरा हुआ लड़का, एक बेसहारा बाप नजर नहीं आ रहा है, एक बेसहारा परिवार नजर नहीं आ रहा है, लेकिन वो यादव है तो वो लोग नजर आ रहे हैं, उनके सपोर्ट में वो बोल रहे हैं। थानाध्यक्ष भी यादव का सपोर्ट, वो मुखिया का सपोर्ट किए थे, तो थानाध्यक्ष भी सस्पेंड हो गए हैं। अब इस पर आप क्या कहना चाहते हम यही कहना चाहते हैं कि देखिए, कोई भी प्रशासन में रहे, सच बोले। कोई भी मैंने आदमी जा रहा है कुछ दर्ज कराने, तो उसको जो है ठीक से लिखे पढ़े, हटाने का क्या, तुमको रखा गया इसीलिए। लेकिन दबाव ऊपर से आ रहा है, फिर श्रीकांत का, सत्येंद्र यादव का, ये दबाव है कि एकदम कुछ नहीं होना चाहिए मुखिया को। ये कौन है? सत्येंद्र यादव। दबाव है। विधायक भी वही विधायक, हमारा विधायक तो श्रीकांत है। एकमा में हम पढ़ते हैं, माझी तो हमारा थाना है। अब यहाँ पर बेरहमी से एक लड़के को बंदी बनाकर मार दिया गया है, फिर भी इसमें नेता द्वारा जातिवाद फैलाया जा रहा है, सह दिया जा रहा है। और देखिए, प्रशासन वहाँ पहुँची है, यदि प्रशासन दुरुस्त रहती ना तो हमारा बेटा बहुत। अच्छा, आपके लड़के को वहाँ पर बंदी बनाया गया, मारा गया, उसके बाद वो मर गया, उसके बाद पुलिस गई थी वहाँ पे कि मारने के क्रम में ही पहुँच गई थी मुखिया घर पे? हाँ, मुर्गी फार्म पर। अब यहाँ पर देख सकते हैं, अब यहाँ पर पुलिस प्रशासन की लापरवाही सामने आ रहा है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन उस मुखिया के घर पे गई थी जिस समय लड़के को मारा जा रहा था, उसके मुर्गी फार्म पर पहुंच गई थी, और वहाँ पर उसके द्वारा बताया गया कि ये लोग बाहरी गुंडे हैं, अपराधी हैं, इनको पकड़े। कैसा बदला ये लोग लिए, क्या किया? वही तो बदला लेने के बाद आप लोग पहले का क्या किए थे मुखिया के साथ? मतलब मुखिया क्यों मारा आपके लड़के को? मैंने, हमको तो कोई उससे दुश्मनी नहीं थी, और कुछ और वो जो 3 लड़के थे और 2 लड़के थे, वो उनका घर कहाँ है उन लोगों का? हमारा भतीजा है एगो, जो राहुल कुमार जो है ना, वो हमारा भतीजा है। एक आलोक कुमार जो है, वो हमारे बगल का लड़का है। इस समय पुलिस आपकी साथ दे रही है? अब पुलिस आती है जाती है, हमको बुझा रहा है कि क्या कर रही है। वैसे घटना घटित हो जाने के बाद, अब ये तो अपना लड़का गंवा चुके हैं, इसके बाद पुलिस इनका साथ दे रही है, उसके बाद मुखिया के घर वाले भी वहाँ से सब लोग फरार दिख रहे हैं। लेकिन बड़े बड़े नेता मुखिया का सपोर्ट कर रहे हैं, मुखिया को बचाने में लगे सब वो बचाने में लगे हुए हैं एकदम ऊपर से। वो कौन का है, सरकार भी जैसे यादव की भी सरकार इस पर अड़ी हुई है कि जो कुछ होना है नहीं होने देना है। हाँ, प्रशासन पर दबाव है। बताइए क्या क्या, वो भी देखा होगा हमारा। किसका ये तबीयत खराब था अभी? हमारी बहू है, वही अमतेश कुमार की पत्नी, उसी की पत्नी जो मारा है, उसकी तबीयत खराब है, एम्बुलेंस से गई। इस समय क्या लग रहा है, उस दिन जब आपका लड़का मारा था तो इस गांव के लोग उस गांव में गए थे, मैंने उस घर में गए थे? 3-4 लड़के वहाँ मुर्गी फार्म पर पहुंचे थे, जिसको पप्पू यादव इस समय करणी सेना बोल रहे हैं। अच्छा, जो पप्पू यादव करणी सेना बोल रहे हैं, यहाँ से लोग गए हैं, मुखिया के घर पे तोड़ फोड़ किए हैं, जलाए भी हैं, काफी ज्यादा नुकसान किए हैं, ऐसे बोल रहे हैं। वहाँ पर नुकसान नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर एक बाप का बेटा चला गया है, ये नजर नहीं मर रही है, एक और मर रहा है, उसकी नजर गए हुए हैं वहाँ देखने। अगर सच्चे समाजसेवी पप्पू यादव होते, मेरे भी नजर में इससे पहले पप्पू यादव सही थे, लेकिन इस ट्वीट के बाद नजर से गिर गए। जात वाला उनमें आ गया है, जातिवाद आ गया है, ये गलत लग रहा है। छोटे भाई क्या हुआ था, क्या मामला था, क्यों मार दिए? पहले का कोई दुश्मनी वगैरह? कोई भी दुश्मनी नहीं था हमारे बड़े भाई से। वो तो इतना अच्छा आदमी थे कि गांव में आप घूम के जानकारी ले सकते हैं कि वो अमितेश कुमार सिंह कैसा आदमी है। वैसा आदमी को मारा गया है, तो इसका मतलब है कि यहाँ प्रशासन से उम्मीद अब लोगों को हट जाएगी। ऐसा भी बोला जा रहा है कि पहले का मुखिया पर वार किया गया था इनके द्वारा, हमारे बड़े भाई के द्वारा। तो ठीक है, जब हमारे बड़े भाई जब उनको गोली चलाएं, तो कहने का मतलब सिस्टम सरकार है ही तलाश लेके, हाँ हमारे भाई मुजरिम है कि क्या है। अरे आज तक कोई बंदा जो कुत्ता नहीं मारा होगा डंडा से, एक हमारे कुत्ता है, हम पूछते हैं नैनीताल से लाए, उसको नहीं मारते थे, बोले नहीं बेचारा को चोट लगेगा, तो वो इंसान को क्या मारेंगे? अब इसी से ज्यादा उदाहरण हम क्या दें आपको? ये मौत हो जाने के बाद, आपके भाई की मौत हो जाने के बाद पप्पू यादव का एक ट्वीट आया है जिसमें आप लोगों को करणी सेना बता रहे हैं, वहाँ पर बंदी बनाने के बाद उसे मार दिया गया जान के। वो पप्पू यादव को नजर नहीं आया, लेकिन आप लोग मरने के बाद जाकर तोड़फोड़ की। उस समय किसी का भी भाई, किसी भी बाप का लड़का, किसी भी गाँव का लड़का अगर मारा जाता है, उसे बेरहमी से पीटा जाता है, अगर वो मर जाता है तो आक्रोश में आए लोग जाकर वहाँ पर जलाएंगे ही, आक्रोश में कुछ भी कर सकते हैं। देख, तो हम हिंदू में हम लोग में एक होता है कि जो आदमी आग देगा वो अपना घर छोड़ के तो कहीं जाएगा ही नहीं। हम लोग में एक ये। अच्छा, मरने के बाद आप लोग गए थे वहाँ पे, जिसको करणी सेना पप्पू यादव द्वारा बताया जा रहा है?
वो तो हम मालूम भी नहीं है कि कौन करनी से ना आया है, कौन क्या है। कहने का मतलब हमको लगा कि आए हैं लोग वीडियो देख के भेंट करने, अब कौन क्या है अब हमको तो कुछ मालूम नहीं है। वो पूरा भीड़ के साथ आए। लेकिन ये गलत है। पप्पू यादव के एक मरा हुआ यहाँ पर भाई, अब मरा हुआ बेटा नजर नहीं आ रहा है। वहाँ पर मुखिया जो उन्हीं के बिरादर का था, यादव था, वो नजर आ रहा है। उसका घर में नुकसान हो गया है। वीडियो ट्वीट पर डाले हैं, उसके ऑप्शन में कीमत में इंसान का कोई मोल नहीं है। मत होना है। उनके कीमत यही है कि घर जल रहा है ना, तो घर का कीमत है, इंसान का कोई मरने का कोई कीमत नहीं है। उनके कहने के हिसाब से यही तो हम बोल सकते हैं ना कि वो इंसान को इंसान नहीं समझ रहे हैं, घर को वो जो भी समझ ले, तभी तो घर के बारे में तुरंत वो रिपोर्ट निकाल रहे हैं। जो मरा है बंदा, जो अभी हॉस्पिटल में रिफायर है, उस पर कोई चर्चा ही नहीं है। तो हम तो यही बोलेंगे कि वो भी अपने ही पक्ष यादव जी का खींच रहे हैं। इस चीज से हम तो यही बोलेंगे ना, नहीं तो हाँ वो सही चीज बोलते हैं तो हम ये बोलेंगे कि हाँ वो ओरिजिनल नेता है, पब्लिक के लिए वो नेता बने हैं। तो जब अपना पक्ष करेंगे तो हम तो ये नहीं ना बोलेंगे कि वो नेता है, तो वो नेता नहीं है। इससे पहले नेता थे जी, हर किसी के नजर में, इससे पहले नेता थे। लेकिन ये ट्वीट के बाद हर किसी के नजर से इस समय गिरते आ रहे हैं। इस समय देख रहे हैं इस गांव में मातम माहौल है और पुलिस प्रशासन हर जगह बैठी हुई है कि इसके बाद कुछ इस गांव में घटना घटित ना हो। और इस घर में इस समय देख सकते हैं पूरे परिवार बैठे हुए हैं। आप नीतीश के माता जी हैं। अमतीश नाम हो बाबू हमारे बदन पर टोनी करेगा ये जात के बारे में आप तो पापा दे कॉलेज हम जान को कॉलेज में हम चले तो बैठले न बनी तो गोलन पटावे और खेत में से घींच के लेके का मोटरसाइकिल लेके चल गया मार। फोटो देखनी हम बबुआ से भी बना सकते वो मारल देखने से हमारे दिमाग खराब हो गया। अब पास में उनका क्या है घर मोबाइल अब यही में के करी बाबू उनका मेहरारू को मौसी के बेटा के बियाह हुआ तो दिल नहीं पहन के गल जूड़ा पहनावेला और कोई भी तरीका से ए बाबू हमार देखे हम कुछ नहीं थी जाना। प्रशासन से क्या मांग करें? मांग हमारे कोई अबे ना कोई खाली गाड़ी दौड़ता बाकी पूछे वाला जो बाबू तुम्हारा कैसे मर गया कैसे हुआ कोई पूछे हमरा से नहीं। जो है सो वही उड़ी से लगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं एक माँ अपने बेटे को खो दी है, लेकिन ये प्रशासन की लापरवाही है, एक थानाध्यक्ष की लापरवाही है। उस थाने को सस्पेंड किया गया है, उस थानेदार को यहाँ पर बर्खास्त करना चाहिए, नौकरी से निकाल देना चाहिए। मान तक नहीं दे आगे नहीं तो मारो की तरह छोड़ा दे भाई मत मारो तब वो तो कॉल गइल अपना भर करो जैसे बाल पिटाला वैसे बाबू के हमरा की पता मोबाइलवा तो उहे नहीं करले बड़ा सब खाके हम नहीं देखे नहीं गए अब उ देख के हमरा हम ना जाइए ऐसा कांड हो जाए जब मान तो घर ले लेबा तो ले जाई मार या फिर हमरा बाबू को छोड़ के थाना में जाई थाना से बाबू के बिहान जात हम छोड़ा लिया बाकी रू तो थाना बैठ के पिटवैला कोही में जब कॉल कर तो कथा छवि किलो क्यों कथा छवि किलो अब ताला मार देलो एगो उहो लौकता जो है छाती पर चढ़ल बा आ घूमता उहो वही रे हो अनाज के व्यापारी करेला अब चिन्ह तो रात दिन में आवत जाता नहीं आया ओती होती लइका रहू ताकत ना रहू सब जाए जब पीटा तो सब भाई केने चोट लागत केने कैसन बाबू का हमरा मनवा कोइले ओई बाप रे बाप बड़ी मार बाबू के हमरा मरलक बाप रे बहुत बर्दाश्त नहीं के हो तो उ देखला के आगू हम कने हमरा कुछ ना चाहिए हमरा मुखिया इनके पास ले आओ हम पूछे हमर बाबू कहे का कइल काहे ले गइल गाड़ी में आग लगा देल काहे लगौल यही हमरा पूछना बा अपना सोझा ना उसको मारना ओकरा बाद में हमरा कुछ नहीं है हमार घर तो मटिया हो गया अब हमरा घर में तो कुछ बा ना हमरा एकरे बड़ा दुख बा बड़ा तब से बाबू पूजल मिले रहे बड़ा तब से कुछ हजन गांव जवार घूम के पूछली जैसन लड़का केकर बा आ कौना तब से कहाँ से माई पूछली है हमरा इहे चाहिए बाबू कई साल के रहला अरे 12-30 साल से लड़का रहला ना एक आदमी को बेटिया नहीं तुझे मिले रही इहे बारे यही लड़की है और इस समय बेसहारा हो चुकी है। दबंग मुखिया द्वारा इसके बाप को जान से बेरहमी से पीट कर मार दिया गया है। ये दबंगई मुखिया का पहले से ही था कि इधर नजर आया अभी मैंने उतना पहले तो दूसरा मुखिया था तो वो इसके जैसा नहीं था, वो थोड़ा बेटर था, इससे अच्छा था ना बेटर था। मैं कहने का मतलब वो भी वही था पर इसके जैसा है नहीं था। ये जब से मुखिया बना है ना तब से इसके अंदर ये घमंड आया, नहीं तो इसके पास पैसा रुपया थोड़ी था, ये तो लोग का जमीन बटैया बो के सिस्टम अपना चलाता था। जब से ये मुखिया बना है तब से इसके अंदर आ गया है कि अब हम मैंने विधायक हुआ मंत्री हुआ उस हिसाब से इसको पावर मुखिया का हो कि हम जहाँ चले वहाँ हमारा सिस्टम गांव में
चले। हाँ ये है तो ये है, ये नहीं कि हम क बोल रहे हैं तो आपको ख बोलना नहीं, क है तो क ही बोलना है आपको, ऐसा उसका रुतबा हो गया अभी। अच्छा, पुलिस प्रशासन के बारे में क्या कहेंगे? जो पहले अगर शादी होती तो आपका भाई यहाँ पर होता, और इस समय मर जाने के बाद पुलिस प्रशासन आकर आपके घर को घेरी हुई। तो यही बोलेंगे ना कि जितना आज प्रशासन हमारे गांव में पड़ा है, उस दिन इतना प्रशासन पहले ही आ जाता। जिस कॉल पे हम लोग फोन आ गया कि ऐसे ऐसे घटना हुआ है, उसी समय इतना वो लोग आए होते ना, तो आज ये सिस्टम ही नहीं होता। हम मानते हैं कि चोट लगा होता पर आदमी का मौत नहीं जाता। अब यहाँ पर देख सकते हैं, आम आदमी जिला में कॉल करता है, आम आदमी जिला में कॉल करता है, एसपी के पास करता है, आला अधिकारियों के पास करता है, तो वहाँ पर आला अधिकारियों द्वारा थाने में फोन कर दरोगा से पता किया जाता है। अब दरोगा जो यहाँ पर किया होगा वो बताता है, सच्चाई नहीं बताता है। इसके चलते आला अधिकारी समय से पहुंच नहीं पाते हैं और घटना घटित हो जाता है। और यहाँ पर घटना घटित हुआ, आपका भाई मर गया। और यहाँ पर देख सकते हैं पुलिस प्रशासन पहले ध्यान नहीं दी, इस समय ध्यान दे रही है। एक भाई गवा चुके हैं, एक बाप अपने बेटे को गवा चुका है, एक माँ अपने बेटे को गवा चुकी है, एक परिवार अपने परिवार को गवा चुका है। उसके बाद पुलिस यहाँ पर आला अधिकारी सब आकर जमावड़ा लगाए हुए हैं, पुलिस की गाड़ियां लगी हुई है हर जगहों पर, हर जगह पर इस गांव में पुलिस बैठी हुई है। अब चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। इसी के साथ में मनिंदर सिंह, दबंग 24 से, धन्यवाद।